हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद तुरिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैजुअल बिहेवियर। बिहेवियर से कैजुअलिटी होता है। जब हम किसी चीज़ को सस्ते में ले लेते हैं, किसी को सस्ते में लीजिएगा तो सस्ते में जैसे लीजिएगा ना वो आपको महंगा पड़ जाएगा। जिस चीज़ को आप सस्ते में लीजिएगा वो आपको महंगा पड़ जाएगा। जिस भी चीज़ को आप सस्ते में लीजिएगा, अगर वो अपने रिलेशंस को, अपने माँ बाप को सस्ते में लीजिएगा तो आपके माँ बाप का जो रिलेशन जो आपको जो है घूम के वो आपको ज़्यादा महंगा गिर जाएगा। आपने बच्चों के साथ आपके रिलेशन को आप ऐसे आराम से लीजिएगा, चीपली लीजिएगा, कैजुअल बिहेवियर लीजिएगा, इतना ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर। बिना ध्यान के अगर आप उसको लीजिएगा, कहीं ध्यान और रखिएगा तो वो आपको महंगा गिर जाएगा। मान लीजिए कोई बोलता है कि हम तो पैसे कमाने में इतने व्यस्त थे, हमने बच्चों को सब फैसिलिटी दे के रखा है, हमने ये बच्चे को जो चाहिए हमने सब दिया है, उनके लिए हम कमाते हैं। और बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या बोलता है, पापा आपको तो टाइम ही नहीं था। हरे कृष्ण। लो कर लो बात, है ना। बच्चे ऐसा बोलते हैं ना पापा आपको टाइम ही नहीं था। अगर माँ भी जॉब करने निकल गई है तब तो बच्चा बोलता है आप लोगों को तो टाइम ही नहीं था हमारे लिए। पैसे हम क्या करते थे, हमारे पास माँ बाप ही नहीं थे। फिर आप सोचोगे अरे ज़िंदगी में कैसे बैलेंस किया जाता है। पैसे कमाओ तो बोलते टाइम नहीं दिया, टाइम देंगे तो बच्चे बोलते ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ। कैसे होगा। आखिर ना एक चीज़ तो आप ध्यान दोगे ना, एक चीज़ छूटेगा ही ना। अरे गुरुजी आप क्या लेक्चर दे रहे हो बड़े बड़े यहाँ ज़िंदगी देखो कितनी परेशानियों में पड़ी है ना। एक परिवार चला के देखो कैसा लगता है। प्रभुपाद जी कहते थे एक परिवार चलाना संसार चलाने से बड़ा काम है। पूरा राज्य आदमी चला सकता है लेकिन एक परिवार नहीं चला सकता, ज़्यादा कठिन है, उससे बहुत कठिन है। तो इसका मतलब है कि एक कैजुअल बिहेवियर को कहाँ पे उसको कहाँ रिकंसाइल करते हैं, कहाँ पे वो आके वो कटेगा उसका, जैसे कि आदमी का जीवन जो है शांति से जी सके। शांति से जीने के लिए आदमी को कैजुअल बिहेवियर से कैसे हैंडल करना है ना। चलिए भागवतम में चलते हैं। हमारे पास तो सभी प्रश्न का उत्तर वही है। एक भागवतम नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी का सारे सवालों का उत्तर ही पड़ा हुआ। जो आपको चाहिए ज़िंदगी में वो है, जो आपको कभी कभी लगेगी भी नहीं, कभी दूसरों को लगेगी लेकिन वो भी है वहाँ पे। और जो ना आपको और दूसरों को भी कभी ज़िंदगी में लगेगी, उन सवालों के भी जवाब दे रखे। ऐसा है भागवत। जो लगेंगी, जो दूसरों को लगती हैं और जो दोनों को कभी नहीं लगने वाली ज़िंदगी भर में, सारे के सारे सवाल के उत्तर वहाँ मिल जाएंगे आपको, है ना। तो चलते हैं, कैजुअल बिहेवियर से आगे बढ़ते हैं। कैजुअल बिहेवियर के अंदर बढ़ते हैं, आगे नहीं। तो हम 5000 साल पहले जा रहे हैं। द्वारका का महल है, कृष्ण भगवान अपने महल में अपने लोगों के साथ हैं। युद्ध हो चुका है, महाभारत का युद्ध हो चुका है। करीब करीब सारे पापियों का नष्ट हो संहार हो चुका है। दुनिया एकदम दुष्टों से साफ हो चुकी है, कोई दुष्ट नहीं बचा। अब भगवान को चिंता है, दुनिया को चिंता नहीं है, भगवान को चिंता है। ऐसे कहते हैं फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड।
मूर्ख व्यक्ति वहाँ दौड़ते हैं जहाँ पे बुद्धिमान लोग जाने से डरते हैं, है ना। बच्चा आग में हाथ डाल देगा, जो बड़ा आदमी नहीं डालेगा, उसको पता है। तो मूर्ख व्यक्ति वहाँ दौड़ता है जहाँ बुद्धिमान डरता है, जहाँ पे अपना एक मत देते हैं वहाँ पे भगवान का मत अलग होता है। अर्जुन को लगा था कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो सबको मारने से इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और विधवाओं के बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, स्त्रियों का शोषण होगा और वर्ण संकट पैदा हो जाएंगे। ऐसा अर्जुन को लगा था। कृष्णा को ऐसा नहीं लगा था। कृष्णा को लगा था कि अगर इनको नहीं मारोगे तो ये कितनों की औरतों को बेवा करेंगे, कितने की औरतें वो लोग उठाएंगे और इनको देख के हर कोई गलत एग्जाम्पल सीखेगा और पूरे समाज में स्त्रियां रोते हुए घूमती हुई दिखेंगी। अभी तो बस इनकी ही स्त्रियां दिख रही है, एक की स्त्री दिखती रोते हुए। अगर नहीं करोगे सबकी स्त्रियां रोते हुए दिखाई पड़ेंगी, है ना। ऐसा है। तो जो अर्जुन को दिख रहा है वो हमको और आपको दिख रहा है, लेकिन जो भगवान को दिख रहा है वो हमको आपको नहीं दिख रहा है। तो जो हमको लग रहा है कि अभी शांति है, भगवान को लग रहा है नहीं। कैसे? सो देखिए, भगवान सोच रहे हैं, उनकी सोच देखिए कैसे। सबका तो संहार हो गया, सबको संहार करने के लिए उन्होंने यूज किया अपने यदुओं के फैमिली को। यदु बहुत शक्तिशाली थे, कृष्ण के फैमिली से थे डायरेक्ट। तो अब उन्होंने सोचा कि यदुओं को अब कौन कंट्रोल करेगा। सबका कंट्रोल तो हो गया, इनको कौन, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे, मेरे नाम पे रसीद फाड़ेंगे सब जगह जाके। रसीद फाड़ना मतलब जैसे बीच में एक हवलदार होता है, वो सरकार के नाम पे रसीद फाड़ता है ना, और रसीद दिखा के आपसे ले लेता है जितना चाहिए, है ना। तो जैसे रसीद फाड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, टोल वाले होते हैं, वो टोल के कंपनी के नाम पे रसीद फाड़ के आपको पकड़ा देते हैं। तो ऐसे रसीद फाड़ने वाले लोग बन जाएंगे भगवान के नाम पे। और ये जो यदु हैं बहुत ही शक्तिशाली होने का, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये लोगों से ही दुनिया परेशान हो जाएगी, बुरे लोग नहीं, अब अच्छे लोगों से दुनिया परेशान हो जाएगी। तो अब सोचे कि क्या किया जाए। संकल्प किए कि इस कुल का नाश होना जरूरी है। किसके? किसी और के नहीं, खुद के। खुद के कुल का नाश होना जरूरी है, उन्होंने संकल्प किया। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में मूसल लीला चल रही है ना, यदुकुल के संहार की लीला। तो याद रखिए कि कृष्णा के घर में जो ये लीला चली, कृष्णा की इच्छा से चली, और आपके घर में जो ये लीला चल रही है वो आपकी इच्छा से नहीं। आप नहीं चाहते आपके बच्चे लड़े, लेकिन वो लड़ रहे हैं, मतलब वो उसको आप उस लीला से कंपेयर नहीं कर सकते। ये आपके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, वो कृष्ण की इच्छा के कारण हो रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। तो यदुओं के जो विनाश का उन्होंने सोचा, तो वो यदु तो उच्छृंखल हो ही गए थे, मनमानी कर ही रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनके पास धन था, शक्ति था। तो उनके यहाँ पे एक साधु लोगों का एक सम्मेलन हुआ। साधु लोग आया करते थे सारे, आज बड़े बड़े साधु सब वहाँ पहुँचे। और जो सब साधु लोग वहाँ पहुँचे, तो साधु लोग के पहुँचने के बाद ये जो लोग थे ना, बच्चे, वहाँ के बच्चे मतलब जो बड़े हो गए थे, कृष्ण के जो बच्चे लोग थे, वो लोगों ने, कृष्ण का एक बेटा था, उसका नाम था सांबा। सांबा को उन्होंने एक लड़की का कपड़ा पहना दिया, और लड़की का कपड़ा पहना के उसके पेट को गर्भवती बना दिया। उसके गर्भ मतलब उसमें कुछ लगा दिया उन्होंने, ऐसा आर्टिफैक्ट लगा दिए, और उसके ऊपर साड़ी पहना के पूरा गर्भवती, एकदम 9 महीने की गर्भवती स्त्री बना दिया उसको, कि बस अब 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, जैसे 36 हफ्ते हो गए, अब 2 हफ्ते के अंदर उसका डिलीवरी हो जाए, ऐसा बना दिया। अब उसको बस लेके गए साधुओं के पास, बोले कि देखिए ना, ये कितनी लजीली है, ये कुछ पूछना चाहती है लेकिन पूछ भी नहीं पा रहे आप लोग से। इसका सवाल है, अगर आप बोलिएगा तो हम लोग कहते हैं। मजाक मजाक में ये लोग कहने लगे। साधुओं को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उनकी शक्ति को उन्होंने आंकड़ा कम आंक लिया, कैजुअल बिहेवियर हो गया। जैसे उन्होंने बोला कि ये बहुत शर्मा रही है, इसका एक सवाल है, इसको क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा। हरे कृष्ण। जो साधु थे
वाष्टावक्र मुनि और ये सब वहाँ व्रती लोग बैठे थे वहाँ, वो लोग तो अपनी ज्ञान की दृष्टि से ऐसे ही जानते हैं कि किसके परिवार में क्या होने वाला है। साधु ऐसे होते हैं कि अगर बोल भी देंगे तो उसका आशीर्वाद से आपको वो हो जाएगा, जो नहीं होना है तो आपके घर में बच्चा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद लगता है। तो जो पाप है वो भी लगेगा, आशीर्वाद लगेगा तो पाप, उनका जो श्राप है वो भी लगेगा। उन्होंने चिल्ला के कह दिया, इसके पेट से गेंद निकलेगी लोहे की, जो तुम्हारे पूरे कुल को नाश करेगी। और ये उन्होंने जो श्राप चिल्लाया, ये सब डर गए, क्योंकि अभी तक इनको होश नहीं उड़ा था, अब ये होश खुले इनको कि क्या हुआ है। और जब उन्होंने वो पेट हटा के देखा तो वहाँ पे लोहे का एक गोला था पेट के ऊपर बना हुआ, वो आर्टिफैक्ट जो था वो गायब हो गया था, लोहे का गोला हो गया था वहाँ पे। और ये तुरंत ये लोग इतने घबरा गए, सब लोग इतने डर गए, डर का माहौल, और लोग लेके गए अपने राजा के पास, उग्रसेन के पास, सब सुनाया क्या क्या हुआ है। उग्रसेन भी डर गए, सारे यदु लोग डर गए, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप की शक्ति उनको पता था, इनके श्राप में कितनी शक्ति होती। और जो उसको देखा तो उन्होंने कहा इसको कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसको उन्होंने पाउडर करना चालू किया, उस लोहे को पूरा पल्वराइज करके चूरा चूरा करके उन्होंने उसको समुद्र में फेंकवाया, और आखिरी में एक टुकड़ा भी बच गया उस लोहे का, उसको भी समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये टुकड़े जो थे समुद्र में चले गए, और टुकड़े किनारे आके जमीनों में आके लग गए। समुद्र हर चीज़ फेंक देता है बाहर, और उन टुकड़ों से लाठियाँ निकली लोहे की, और वो जो एक चूरों से, और वो जो टुकड़ा जो गिरा हुआ था, वो टुकड़ा एक मछली ने खा लिया, देखिए। और वो मछली एक शिकारी को मिल गई, और वो शिकारी जो था उसने उस टुकड़े को, जब मछली काटा तो उससे लोहे का टुकड़ा निकला, उसने उसको तेज किया, तेज करके उसने उसको लगाया, और लगा के अपने एक तीर में लगाया। और इधर कृष्ण जो थे अपनी इच्छा से अब अपने धाम जाना चाहते थे, तो एक वृक्ष के नीचे वो अपने चरण को ऐसा करके, पैर को, अपने श्री चरण को उन्होंने ऐसा करके वो लेटे हुए थे। और ये जो व्यक्ति था, ये जो शिकारी था, उसने उस पर तीर लगाया, और उसको जो पैर है उसको लगा कि कोई हिरन है उसको हो गया भ्रम, उसने तीर खींचा और चला दिया, और जला के ये तीर सीधा जाके पैर में लग गई। और पैर में लगते ही कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, कृष्ण अपने धाम को निकल पड़े वहां से। उन्होंने एक शरीर छोड़ दिया दुनिया वालों को दिखाने के लिए, एक भौतिक शरीर जैसा उन्होंने छोड़ दिया, और एक जो दिव्य शरीर था उसको लेके वो निकल गए। भागवत में तो सीधा आता है कि वो चले गए, भागवत में उसके बारे में, महाभारत में चर्चा आती है कि उधर भी उन्होंने एक दुनिया वालों को भुलाने के लिए, दिखलाने के लिए एक शरीर का वहाँ पे माया शरीर का निर्माण, एक वैसा दिखने वाला शरीर जो है बना दिया वहाँ पे, और वो निकल पड़े। और भगवान इतनी तेजी से निकले कि ब्रह्मा जी को एक सफ़ेद रंग की एक लाइन दिखाई पड़ी जाते हुए। और उनके कृष्ण के धाम चले जाने के बाद पुराना अर्को अधुनोदितः कलो नष्ट दिशा हमेशा, पुराना अर्को अधुनोदितः, कलयुग के जो लोग हैं जिनका की दृष्टि नष्ट हो चुका है, उसके लिए अर्क पुराण, भागवत पुराण प्रकट हो गया कृष्ण के जगह पर रिप्लेस करने के लिए, गाइड, धर्म का रास्ता बताने के लिए, क्योंकि भगवान नहीं रहे, कृष्ण चले गए। और ये जो सारा जो यहाँ पे लग गया था, ये यदुवंशी सब वहाँ पे गए, प्रभास क्षेत्र पहुँचे, प्रभास क्षेत्र में कुछ यज्ञ करने पहुँचे थे, और वहाँ पे उन्होंने चावल का हड़िया पिया। अब आप सवाल ये करेंगे कि ये भक्त लोग भी हड़िया पीते हैं क्या, उसके बारे में हम जस्ट चर्चा ही करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न है, मुझे पता है। और हड़िया पी के इन लोगों ने एक दूसरे को गाली गलौज करना चालू किया। उसके बाद गाली गलौज से जब गुस्सा बढ़ा, गाली करने से मन शांत नहीं होता है, और गाली से और गुस्सा बढ़ाता है, एक उन्होंने वहाँ पे एक दूसरे को मारना चालू किया। मारने से जब शांति नहीं मिला, और बढ़ गया, शांति क्या मिलेगा, गुस्सा और बढ़ा। उन्होंने आसपास देखा तो वो लोहे वहाँ पे उगे हुए थे समुद्र के किनारे किनारे, वो लोहे के डंडों को उन्होंने पकड़ के एक दूसरे को पीटना चालू किया, और मार मार के एक दूसरे को लहू लुहान करके पूरे के पूरे यदुवंश का उसी प्रहर पे पूरा का पूरा नाश हो गया। यदुवंश दुनिया से समाप्त हो गया।
केवल एक व्यक्ति बच गया, अनिरुद्ध, जो उस वंश को आगे चलाया। लेकिन उस समय ये पूरा जो महान यदुवंश था भगवान कृष्ण का, जिसमें करोड़ों लोग थे, सब लोग मारे गए। और इस तरह से होने से ये जब मारे गए, ये सब के सब भगवत के धाम चले गए, कृष्ण के अपने धाम में पहुंच गए, क्योंकि इनको मारना किसी और से संभव था नहीं। इसलिए कृष्ण ने ऐसी युक्ति निकाली। और इधर उग्रसेन महाराज जो थे वो भी चले गए। उन्होंने भी कृष्ण से पूछा नहीं कि हम ये पाउडर करके फेंक रहे हैं, प्रेरणा उनको नहीं मिला। हमेशा तो पूछते थे, लेकिन आज ही नहीं पूछा उन्होंने, है ना। तो देखिए, एक व्यवहार में जहाँ पे आप किसी चीज़ को सस्ते से लेते हो ना, वो सस्ते से लेना आपको एक्चुअली महंगा पड़ता है। किसी चीज़ को सस्ते से लिए तो सीधा महंगा पड़ जाता है। हाँ, पूछ रहे हैं, सवाल है कि वो कौन था। तो भृगु कहते हैं, भृगु मुनि के बारे में तो बहुत जगह चर्चा है कि भृगु मुनि थे। हाँ, जो शिकारी कौन थे ये पूछा जा रहा है। वो शिकारी भृगु थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अंगद के बारे में मुझे देखना पड़ेगा रामायण के टीकाओं में, अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि ये हमारी परंपरा का सबसे बड़ा पहचान है। पता नहीं तो सीधा कहिए हमें नहीं जानते। ये नहीं कि कुछ भी बता दें, है ना, बस खाना पूर्ति करना है। नहीं, बता देंगे, शास्त्रों में है उत्तर, लेकिन सारे शास्त्र यहाँ सुपर कंप्यूटर नहीं फिट है। यहाँ पे हम साधक लोग हैं जो शास्त्रों को एक ह्यूमन लेवल से हम पढ़ते हैं। जितना हमें याद है उतना हम बता सकते हैं, जितना हमें समझ है उतना हम आपको समझा सकते हैं। सारे शास्त्र समझाने के लिए स्वयं कोई सत्यावेश अवतार को आना पड़ेगा, जो सारे शास्त्रों को समझा सके एक साथ, और सब शास्त्र को याद करके सुना सके। या स्वयं भगवान तो खैर बता ही सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा इंसिडेंस है, इसमें आप एक चीज़ देखिए कि भक्त, सवाल ये उठता है, क्या भक्त लोग भी ऐसे कैजुअल बिहेवियर करते हैं? क्या भगवान के भक्त भी ऐसा करते हैं? तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए हम आपको बताते हैं कि भक्त भी 3 तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं। एक होता है मध्यम, मीडियम भक्त। एक होता है कनिष्ठ, और एक होता है उत्तम। आप जिसको भक्त समझ रहे हैं, अभी जैसा मुझे समझ रहा है कि आपको क्या समझ रहा है, वो ये उत्तम भक्त है। जिसको आप भक्त कहते हैं वो उत्तम भक्त है। लेकिन उत्तम भक्त के बारे में थोड़ा बताना है, पहले वही बता देते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप जिसको भक्त समझ रहे हैं वो कितना बड़ा चीज़ है। यह है 11वां स्कंद, अध्याय 2, और ये श्लोक संख्या है 46 नहीं 47, 48, 46 के आगे के सारे श्लोक हैं। उत्तम भक्त के बारे में बोल रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। उत्तम भक्त की पहचान कैसे कैसे करेंगे? सबसे 1 नंबर का टॉप क्वालिटी का भक्त कैसे? पहला चीज है कि इसकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब सेंसेस, इंद्रियां, उसके जो सेंसेस हैं वो हंस के जैसे हैं। हंस क्या करता है? पानी और दूध को अलग करके दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वैसी इसकी इंद्रियां जो हैं, संसार के जितने भी भोग विषय वस्तु जो दिखती हैं, उनमें ना आसक्त होता है, न जिनको छोड़ना है। मान लीजिए उसको भोगों को छोड़ना है, तो भोगों से वो द्वेष भी नहीं करता, ना द्वेष करता है ना राग रखता है, एकदम मध्यम बुद्धि रखता है। सब में एकदम बस भगवान की माया समझ के सब में लगा रहता है। तो इंद्रियां उसकी हंस के जैसी होती है। और उसके साथ इसके जो दूसरी क्वालिटी है कि जन्म मृत्यु, भूख प्यास, भय और तृष्णा, श्रम और कष्ट, ये जो शरीर को प्राप्त होते रहते हैं, मोह जिसको कहते हैं मोह, मोह में आता है जन्म मृत्यु। दिख रहा है? मोह में होता है, नीचे नहीं दिख रहा ना,
यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है। जन्म और मृत्यु होता है, मोह में होता है भूख और प्यास, मोह में होता है श्रम और कष्ट, मोह में होता है भय और तृष्णा, इतनी सारी चीजें मोह में होती है। जिसको इनसे मोह नहीं होता, जो भूख प्यास भय और तृष्णा, डरता नहीं किसी चीज से, वो समझ लीजिए कि उत्तम है। जो डर गया, कहीं से किसी चीज से भी डर गया, वो उत्तम भक्त नहीं है। जिसको संसार में किसी चीज का भी भय है, वो उत्तम भक्त की कैटेगरी से बाहर है। भय है ना, नहीं चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे जो एकदम इन सारे मोहों से दूर थे। उनके पूरा जीवन पढ़ेंगे तो एकदम कंफर्म लगेगा आपको। भय, जिसको किसी चीज का भी भय है, सत्य बोलने में अगर इसको किसी को भय है किसी चीज से, शुद्ध उत्तम भक्त से नीचे आ चुका है, उत्तम भक्त की कैटेगरी पे नहीं है। इसके बाद एक और चीज है, इसमें इच्छा जो है विषय भोगने की, इच्छा जो है विषय भोगने की, उसका उदय ही नहीं होता। इच्छा ही नहीं आती कि इसको विषय भोगना है। जैसे हमें इच्छा होती है कि ये नहीं करना, ये करना है। उत्तम वो है जिसके अंदर विषयों को भोगने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसमें जो अहंकार है कि भाई मैं बड़े कुल में जन्मा हूँ, मेरा इतना ज़मीन है, मैं इतना दिमाग वाला हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर उसमें है, उत्तम भक्त नहीं। किसी भी प्रकार का, एक प्रकार का भी लेस मात्र भी अगर अहंकार दिखे, है ना, तो समझ लेना कि उत्तम भक्त नहीं है। कई बार लोग परम पूज्य, बहुत सारे हैं लेकिन एक का मैं नाम लेता हूँ, सबका नाम तो यहाँ ले नहीं पाएंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी हैं, तो उनके बारे में, उनके जो पिताजी थे बड़े ज़मींदार हैं, काफ़ी उनका ज़मीन है ढेर सारा, और काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है। और वो महाराज के लेक्चर से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि महाराज ऐसे परिवार से आए हुए हैं, है ना। और महाराज ने ब्राह्मणों को जाके संस्कृत सिखा के उनको भक्त और उनको दीक्षा दे के उनको संन्यास तक दिया है। ये अगर केवल भौतिक दृष्टि से देखें तो समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे बड़े भाई समान परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी, वो महाराज जी के बारे में ज़्यादा बताया करते थे। तो ऐसे भक्त आज भी हैं। मैं एक का ही नाम ले पा रहा हूँ, अगर मैं क्लास लेना चाहूँ तो पूरा क्लास नामों से ही भर जाएगा, है ना। एक ही नहीं है, ऐसा मत समझिए एक ही हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन उत्तम भक्त वो है जिसमें अहंकार नहीं है, ऊंचा जन्म का अहंकार नहीं, और कोई नीचे जन्म में अगर है उससे द्वेष न करे, ये उत्तम है। यह अपना है पराया है जिसमें भेदभाव नहीं है, भेदभाव से रहित है, ये उत्तम भक्त है। भेदभाव रहित है, वो उत्तम भक्त है। तो जाके आप समझिए कि वो उत्तम भक्त है। ये आप कैटेगरी समझ लीजिए, जिसको आप कहते हैं कि भक्त ऐसा होगा, ठीक है। अब जो कृष्ण के जो घर वाले हैं वो जरूर उस कैटेगरी में होंगे, लेकिन यहाँ कृष्ण की इच्छा है कि लड़ाई हो तो लड़ाई होकर रहेगी। ये उत्तम भक्त के ऊपर का मैटर है। जैसे जब भीष्म पितामह अपोजिट साइड से इसलिए लड़े कि कृष्ण की इच्छा थी ये दिखाने के लिए कि तू बेटा भीष्म भी रहे, तू शिव और परशुराम के साथ भी लड़ के आया होगा, लेकिन मेरे भक्त के साथ, या द्रौपदी जैसे एक स्त्री का जब तू बाल पकड़ लेता है ना, तेरा विनाश निश्चित है। इस तथ्य को दिखाने के लिए, चाहे तो भीष्म के जैसा शुद्ध भक्त ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने एक अंबिका एक का तुमने जो अपराध किया, उसके अपराध की वजह से एक शिखंडी बन के तुमको वहाँ बीच में मरना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, दुनिया के नियम आपके लिए नहीं बदलते। आप शुद्ध भक्त बन गए हैं
तो आप अगर गाड़ी चलाइएगा तो आगे ही जाएगी, फॉरवर्ड गियर में आगे और रिवर्स गियर में बैक जाएगी। आप बोलिएगा मैं अब 64 माला करता हूँ, रिवर्स गियर में फॉरवर्ड जानी चाहिए, फॉरवर्ड गियर में रिवर्स चले, नहीं होगी। आप 128 माला भी जब कर लीजिए, शुद्ध शुद्ध भी कर लीजिए, तभी भी नहीं चलेगी। गाड़ी आगे जाएगी और जब पीछे जाना पीछे जाएगी। उसका इसका कनेक्शन नहीं। जैसे स्त्री के ऊपर आपने अटैक कर दिया, आप कोई भी भक्त हो, आपको उसका रिएक्शन आएगा। तो वो भगवान बहुत क्लियर दिखाना चाहते थे। और भीष्म ने स्त्री पे हाथ लगाया और स्त्री को भरी सभा में बेइज्जत होते हुए देखा। इसलिए भीष्म का गति ऐसा था कि इंच इंच पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पे नहीं, मिलीमीटर मिलीमीटर पे बाण लगे थे। 1 मिलीमीटर की जगह नहीं थी। कहते हैं 1 तिल का बीज रखने का जगह नहीं था, इतना बाण लगा था। वो बस उसका इतना डिटर्मिनेशन, विल पावर था कि उसके बीच वो जिंदा था। होते हैं ना किसी को 1-2, जैसे हीरो होता है उसको 6 गोली में जिंदा रहता है और विलेन 1 गोली में मर जाता है ना। डिटर्मिनेशन पावर चाहिए। तो भीष्म जो थे रियल हीरो थे, तो 6 महीने जिंदा थे। 6 महीने नहीं, कम जब तक वो ये आया, उत्तरायण आया, तब तक जिंदा थे। तो 6 महीने नहीं, सॉरी, तो उतने दिन जिंदा थे। कुछ दिन हैं मेरे ख्याल से, जोड़ना पड़ेगा, है ना, 30-40 दिन ऐसा कुछ है। तो उतने दिन वो जिंदा रहे। तो इसका मतलब है, क्योंकि भीष्म ये आता है दिसंबर महीने में आता है और 14 जनवरी, मतलब करीब 30 दिन के आसपास का समय है। तो भीष्म जो थे उनको इंच इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर करके मारा गया था। तो ये गति थी। उत्तम भक्त भी हो, लेकिन तुमने अगर गलती कर दिया है तो तुमको उसकी सज़ा मिलेगी। उत्तम भक्त गलती करेगा नहीं, क्योंकि वो भगवान के निर्देश पे चल रहा है। लेकिन भगवान उस प्रिंसिपल को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है, इसलिए उत्तम भक्त से कुछ गलतियां करवाते हैं। वो भगवान की इच्छा से हो रही है। ऐसे उत्तम भक्त हमेशा ऐसी गलती नहीं करते। ऐसा एक बार किया गलती तो उसका नाम भागवत में आ गया। ऐसा नहीं कि हमेशा जितने उत्तम भक्त हैं सब ये गलती करते हैं। रेगुलर फेनोमेना नहीं है ये सब रेयर अकरेंसेस हैं, जो कभी कभी इन भक्तों में ऐसा देखा जाता है, जो कि ऊपर से इंस्पायर्ड है। रेगुलरली उनके जीवन में कभी नहीं दिखेगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, इस व्यक्ति पर आते हैं, ठीक है, मध्यम वाले पे। इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का चाहें तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, भक्तों ने स्मार्ट बोर्ड स्पॉन्सर किया है। अब उसका स्टैंड बनाने के लिए जो है काम चल रहा है। अगर स्मार्ट बोर्ड रहेगा तो फास्ट चलता है थोड़ा। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं उन भक्तों के, है ना, खास करके जिन्होंने इस पे बहुत योगदान दिया है ना। सारे भक्तों की तरफ से उनके लिए प्रार्थनाएं हैं और आशीर्वाद है। तो जो मध्यम भक्त है उसके अंदर 4 चीज़ें: प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा या करोति स मध्यमा। ईश्वरे तद अधीनोसु बालिशेषु दिशस्तु च प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। जो 4 चीजों को समझ गया है, ईश्वर, तद अधीन, ईश्वर के अधीन कौन है? भक्त, भक्त, बालिश, और द्वेषी। चार लोगों से जो डीलिंग समझ गया है वो है मध्यम। ये मध्यम व्यक्ति करना है क्या? 4 लोगों से सो देखिए, कट गया किया, ठीक, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, यहाँ से ऊपर हमें चाहिए नहीं। ओके ओके ओके, मैं ही खड़ जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको ऊपर करते हैं। ओके, आ गया ना अभी? ठीक है ठीक है। तो द्वेषी 4 चीज़ों से वो डीलिंग जानता है करना। ईश्वर से कैसे डीलिंग करता है? प्रेम, और उनके अधीन व्यक्तियों से मैत्री, करुणा,
जो बालिश हैं, जो कि भोले भाले हैं, जो इनोसेंट हैं, इन लोगों से करुणा करता है, और देसी व्यक्ति से उपेक्षा। ये चार चीजें जो कर सकता है वो मध्यम है, और प्रैक्टिकली हमको ये बनना होगा। आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है बनना, है ना? आसान तो जरूर है, लेकिन इसमें दिक्कतें आपको तब समझ में आएगी जब आप इसके बारे में समझेंगे ये कौन है ना? ये करने के समय उसका जो प्रोपेल्सन है, उसका जो स्पीड है, वो आएगा। ब्रह्मा कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतो विपाकम हृदवान वपुर्भिर वितधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये जो मध्यम है, ये मध्यम कौन है? जो ये समझे कि मेरे लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, आत्मकृत। ये बहुत जरूरी समझ। मेरे लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो मैंने ही किए, किसी और के किए नहीं है। जैसे हम समझते हैं कि मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी और की वजह से आए, आप इस लेवल पे नहीं हो। जनरली उत्तम के बारे में सुन के लगता है हम उत्तम बन जाएंगे, लेकिन याद रखिए एक के बाद दो आता है, तीन नहीं आता। जो लोग दो को नहीं समझ सकते, तीन पे नहीं पहुंच सकते। कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। ये कनिष्ठ का प्रॉब्लम सुनिए क्या है। इसको लगता है मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स दूसरे को वजह से। दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है, केवल ऊपर भगवान अच्छे हैं, उनसे उनका संबंध ठीक है, भाई ऊपर वाला ठीक है, और नीचे खुद को ठीक समझता है इंसान। एक इंसान, सारे नहीं, नीचे एक इंसान ठीक है, ऊपर एक भगवान ठीक है। ऊपर एक भगवान सही, नीचे एक इंसान सही, बीच में सब गोलमाल है यार। दुनिया में सब लंपट है ना। इसको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, नो ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जब ये समझता है कि इसने मेरे लाइफ में ये नहीं किया, उसने मेरे लाइफ में कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने ही कहीं ना कहीं उनको चांस दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ मार लिया। मैंने अगर चांस नहीं दिया होता तो कभी नहीं आते थे। अपने आप को पावरफुल बनाता है जो व्यक्ति। अपने आप को पावरफुल बनाता है वो क्रिटिसिज्म को छोड़ देता है। नो क्रिटिसिज्म। ये बहुत बड़ा, जब नो क्रिटिसिज्म आता है तो ये स्टेज आ जाता है, सेकंड स्टेज। जैसे ही क्रिटिसाइज करता है ये फिर से इस स्टेज में आ जाता है। तो जो लोग अभी क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, है ना, वो लोग अभी बहुत नीचे हैं। मैनेजमेंट के बड़े बड़े गुरु दुनिया के, उन्होंने क्या किया, भक्ति के शास्त्रों को पढ़ा, और भक्ति के शास्त्रों को पढ़ के जब ये प्रिंसिपल सीखा तो उन्होंने अपने चैप्टर नंबर 1 में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें स्टीवन को भी पहला प्रिंसिपल लिखता है कि डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। और ये खुद कहता है कि मैंने पूरब के किताबों को पढ़ के लिया है, और पूरब मतलब होता है भारत, और कुछ नहीं है। और डायरेक्ट लेंगे तो इज्जत चली जाएगी कि भाई क्रेडिट मिल जाएगा, तो डायरेक्ट कोई क्रेडिट देना नहीं चाहता। क्रिटिसाइज करना अगर आप एक हफ्ते तक बंद करके देखिए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए एक हफ्ता, या अभी पुरुषोत्तम महीना तो 16 तारीख तक क्रिटिसाइज मत करिए किसी को। ये व्रत लेके देखिए, नहीं क्रिटिसाइज करने का व्रत आसान नहीं होगा। और खट से खाने के ऊपर नमक कम है, चीनी ज़्यादा है ना, वहाँ से क्रिटिसाइज चालू हो जाता है ना। हर चीज़ पे आदमी, ये तो मैं बहुत हल्का एग्जांपल दिया आपके मज़े के लिए, लेकिन आपके पास इससे बड़े बड़े घातक उदाहरण खुद प्रस्तुत हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कहाँ, अगर आपको लगता है आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो आप एक चीज़ याद रखिए, आपको किसने क्रिटिसाइज किया वो याद करें, आपको मिल जाएंगे बहुत उदाहरण। और अगर आपको भी मिल रहे हैं, आपके बच्चों को भी मिल रहे हैं, आपकी वाइफ को भी मिल रही है, आपकी मासरी को भी मिल रहा है, आपके पिताश्री को भी मिल रहा है, मतलब आप में भी होंगे, ऐसा समझिए, आपको दिख नहीं रहा है। एक बार ऑल इंडिया जो मेडिकल डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, उनका मीटिंग था, और ये रियल स्टोरी है। और डॉक्टर से पूछा गया कि क्या आप पेशेंट रिफ़र करते हैं। जब एक डॉक्टर को कोई पेशेंट समझ में नहीं आता है तो रिफ़र करता है किसी बड़े डॉक्टर को, और लिखता है कि मैं इस पेशेंट को रिफ़र कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, और कुछ जो आगे आपको समझता है, उचित दवा आप दे दीजिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो इसको कहते हैं रिफ़र करना। रिफ़र मतलब आप किसी बड़े डॉक्टर को आप उसको भेज दे रहे हो, उस पेशेंट को, उस पेशेंट बीमार व्यक्ति को, रुग्ण व्यक्ति को। तो वो जो डॉक्टर होता है, जो आगे जो लेने वाला, वो रिफ़र पेशेंट को लेता है। तो जब ये सवाल किया गया कि क्या आप पेशेंट्स को रिफ़र करते हैं, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया।
ये जब पूछा गया कि क्या आप कभी पेशेंट्स को रिफ़र करते हैं, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर अगला सवाल किया गया कि आपके पास रिफर्ड पेशेंट्स आते हैं, तो सबने हाथ उठा दिया, सारे डॉक्टर्स ने हाथ उठाया, मेरे पास दूसरे डॉक्टर्स के रिफरेबल पेशेंट आते हैं। तो सभापति जी ने सवाल किया कि जब कोई रिफर करता ही नहीं तो सबके पास रिफर पेशेंट कैसे आ जाते हैं? जब कोई सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे, अगर आप लोग किसी को रिफर करते ही नहीं हो तो आपके पास दूसरे डॉक्टर के रेफरेंस वाले पेशेंट कैसे आ जाते हैं? ये कैसे संभव है? अरे आप समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जोक समझ में आएगा। जोक से ज़्यादा तो ये समस्या है। जोक पहले ये है कि अगर कोई डॉक्टर रिफ़र कर ही नहीं रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास रिफर्ड पेशेंट्स कैसे आ रहे हैं, रिफ़र वाले पेशेंट्स कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब कर रहे हैं रिफ़र, लेकिन अहंकार ऐसा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं पेशेंट रिफ़र करता हूँ, मेरे से ठीक नहीं हो रहा है। ये अहंकार की वजह से कोई डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं कि मैं रिफ़र करता हूँ पेशेंट को, बस उसको लगता है मुझे बस पेशेंट रिफ़र होकर आते हैं। ये समस्या है, बहुत गहरी कैंसर जैसी समस्या है, अहंकार, जिसको लोग छोड़ना नहीं चाहते, है ना। तो ये जब तक व्यक्ति सोचेगा कि समस्या दूसरों में है, अभी व्यक्ति खुद समस्या में, खुद समस्या में। आप बोलेंगे इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि आपके दादाजी 100 साल जीते थे और आज के डॉक्टर लोग भी 70 साल में हो जाते है ना। 60-70 में सब चल बसते है ना। विरले ही डॉक्टर होते होंगे जो 80 पार करते होंगे। आज के डॉक्टरों की यह हालत, तो जनता की क्या हाल होगी, जिनको सब मालूम है कि भाई ऑर्गेनिक सब्जी खाना है, फिर भी दवा वाली सब्जी खा रहे हैं, ऑर्गेनिक भी खा रहे हैं तभी भी जल्दी मर रहे हैं। लाइफस्टाइल खराब है, हर चीज़ खराब है। क्यों? क्योंकि उनके मन में अहंकार है। मन से जब तक विष नहीं निकालेंगे साइकोसोमेटिक डिजीजेस कभी ठीक नहीं होंगे। प्रज्ञा अपराध ही रोगस्य मूल कारणम, आयुर्वेद कहता है। जब तक भी कंसाइंस में आप अपराध कर रहे हो ना, आपके अंतःकरण से खेल रहे हो, आपका एज कम होगा ही होगा, आपकी उम्र कम होगी। तो ये कनिष्ठ अधिकारी जो है ये हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है, दूसरे की निंदा। ये निंदक है, निंदक, निंदक व्यक्ति है। और मध्यम वाला जो है निंदा से हट चुका है, निंदा के स्टेज को क्रॉस कर चुका है ना। तो मैं कहूँगा कि आप उत्तम का भूल जाइए। अगर आप उत्तम हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर आप उत्तम नहीं है, बाय द वे, अगर आप कनिष्ठ और मध्यम में कहीं हैं तो आप निंदा कर रहे हैं तो आप कनिष्ठ हैं। कनिष्ठ निंदा करना छोड़िए, मध्यम पहुंचिए। और मध्यम में आपको 4 चीज़ें कर, जो नहीं करना है वह निंदा, और जो करना है ये 4 चीज़ें। ईश्वर को प्रेम करिए, भक्त से मैत्री करिए, वालिद से करुणा उनको प्रचार करिए, और देशियों से दूरी रखिए। इतना अगर आप करेंगे, कैजुअल बिहेवियर आपका ख़त्म हो जाएगा। और कैजुअल बिहेवियर ख़त्म होने का मतलब है कैजुअलिटी का ख़त्म होना। कोई झटके नहीं लगेंगे आपको लाइफ में, लाइफ स्मूथ चलेगा अगर आप निंदा करना बंद कर देते हैं, है ना। हरे कृष्णा। बस निंदा से बचिए और ये 4 चीज़ें करिए, मध्यम बने रहिए। उत्तम जब बनिएगा तब बनिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ही नहीं पता है तो 1 और 2 सीख लीजिए पहले, 3 जो है फाइनल टॉप गियर जो है बाद में लगाइएगा। अक्सर लोग गाड़ी इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि शुरुआत में ही फास्ट स्पीड ड्राइव करना चाहते हैं। अक्सर लोग करताल इसलिए नहीं बजा पाते हैं कि शुरुआत में ही फास्ट बजाना चाहते हैं, और वो जीवन भर 1-2 बजाते रहते हैं और जीवन में कभी नहीं सीख पाते। और जो गाड़ी नहीं सीख पाते उनका भी यही प्रॉब्लम है कि शुरुआत में उन्होंने फास्ट ड्राइविंग सीखना चाहा होगा और वो सीख नहीं पाते। जिसने स्लो पे कंट्रोल कर लिया, फास्ट कैसा भी कंट्रोल कर लेगा। तो कोई भी चीज़ सीखने में जो होता है ना, एक शिष्य के जैसा सीखना होता है, और शिष्य जो गुरु कहता है वैसे सीखता है, अपने स्टाइल से नहीं। और ये गुरु कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी को निंदा से बचना चाहिए। निंदा से बचेगा तो मध्यम बनेगा, मध्यम बनेगा तो 4 चीज़ें करेंगे, 4 चीज़ें करेंगे तो 4 चीज़ें करते करते आप एक दिन 3rd स्टेज में पहुंचिएगा। बस आपको 4 करते रहिए, 3rd में आप ऑटोमेटिक पहुंच जाइएगा। 3rd में जाने के लिए दौड़ मत लगाइए, आप ये 4 करके देखिए। उपेक्षा करिए, किसी उपेक्षा का मतलब है निंदा नहीं करना, ये ऐसे कनेक्शन है। जैसे आपको कोई क्रिटिसाइज करने वाली पॉइंट मिलते हैं, मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। और जो बालिश है उसको प्रीच करिए, उसको समझाइए। और जो आपके समान भक्त उनसे दोस्ती करिए। और ईश्वर से प्रेम, हम भगवान से तो प्रेम कर लेते हैं लेकिन दोस्ती नहीं कर पाते, प्रीच नहीं कर पाते, और उपेक्षा, ये 3 जगह हम फेल हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से गिर के हम यहाँ आ जाते हैं। हरे कृष्णा। तो कैजुअल बिहेवियर लीड्स टू कैजुअलिटी, एंड दिस इज़ वेरी अलर्ट बिहेवियर। ये बहुत ही जागरूक व्यवहार है। निंदा नहीं करना, प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, 4 विशेष लोगों से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आपको आगे वाले टॉपिक में मिलेंगे। हमने टॉपिक पहले ही लॉन्च कर रखा है,
हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद। क्वेश्चन है? वैसे ही अनिरुद्ध, वो अनिरुद्ध बच्चे थे कि उनके बेटे ब्रज बच्चे थे? हाँ हाँ, अनिरुद्ध बच्चे थे और अनिरुद्ध के जो बच्चे थे ना, इसमें भी नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। अनिरुद्ध राष्ट्र थे कि ब्रज? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रज जो थे उनके भगवान के जो पोते थे ना, पोते के बेटे, पर पोते थे ब्रज, तो ब्रज ब्रज उनके बाद हुए। हरे कृष्ण। अनिरुद्ध के बाद अनिरुद्ध के बेटे हुए ब्रज, भगवान के बेटे हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे हुए ब्रजनाभ। तो अनिरुद्ध बचे और अनिरुद्ध के बाद उनके बेटे फिर बज्रनाभ और वहाँ से फिर यदुवंश आगे बढ़ा। हरे कृष्ण।